नमस्कार दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का रिहर्सल पूरा कर लिया है। यह रिहर्सल 24 घंटे चलता है। इसमें श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर से लेकर अन्य स्थानों से के सभी केंद्र, टेलीमेट्री सेंटर, कम्युनिकेशन यूनिट्स की तैयारियों का जायजा लिया जाता है। माहौल एकदम लॉन्च के समय के जैसा होता है। बस रॉकेट को लॉन्च नहीं करते, बाकी सारे काम किए जाते हैं जो लॉन्च के समय किए जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सभी सेंटर्स को अपना काम और उससे संबंधित क्रम याद रहे, उनको एक बार दिमाग में उनके बैठ जाए कि किस काम के बाद उन्हें क्या करना है। इसलिए इस बात की गारंटी है इस बार कि चंद्रयान 2 के दौरान हुई 3 बड़ी गलतियों को इस बार दूर कर लिया गया है। इसलिए चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग से ठीक पहले के दहशत के 15 मिनट को मात देने के लिए तैयार है। 4 साल पहले चंद्रयान 2 के लैंडर की क्रैश लैंडिंग से चांद को छूने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन इस बार कोई कसर नहीं रहने वाला है। दोस्तों, आखिर इसरो को इस बार इतना क्यों भरोसा है, खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया है विस्तार से। आइए उनकी बातों को सुनते हैं और फिर गर्व करते हैं अपने इसरो पर। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि चंद्रयान 3 की डिजाइन नाकामी पर आधारित है, मतलब फेल्योर बेस्ड है, जबकि चंद्रयान 2 की डिजाइन सक्सेस बेस्ड थी। उन्होंने बताया कि पिछली बार 3 बड़ी गलतियों को इस बार सुधार लिया गया है। चंद्रयान 3 को उन सभी बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो गलत हो सकती हैं। फोकस इस बात पर है कि मिशन के दौरान क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। सभी संभावित गड़बड़ियों को दूर कर लिया गया है। दोस्तों, अपना चंद्रयान 2 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था और 6 सितंबर को उसके लैंडर को चांद की सतह पर उतरना था। लैंडिंग के बाद लैंडर के भीतर से रोवर बाहर निकलता, रोवर प्रज्ञान जो उसके अंदर था उसको बाहर निकलना था और वो एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन और रात के बराबर चांद के सतह पर उसको चलना था और फिर वह वैज्ञानिक अध्ययन करता, वहाँ प्रयोग करता। लेकिन यह हो नहीं सका दोस्तों। 7 सितंबर को तड़के 2:45 बजे के करीब लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 2 मिशन के दौरान 3 बड़ी गलतियां हुई थी, उन्हें इस बार सुधार लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहली चुनौती यह थी कि लैंडर की स्पीड को कम करने के लिए जो 5 इंजन लगाए गए थे, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पैदा कर दिया। इस वजह से जब लैंडर को स्थिर होना था तब वह अस्थिर हो गया और डगमगाने लगा। दूसरी गड़बड़ी ट्रेजेक्टरी से जुड़ी थी। ज़्यादा थ्रस्ट की वजह से ऐसी गलती बनी जिन्हें समय पर रहते नियंत्रित नहीं किया जा सका। क्राफ्ट जो है, स्पेस क्राफ्ट तेजी से मुड़ने लगे। इसरो चीफ ने चंद्रयान 2 के दौरान हुई तीसरी बड़ी गड़बड़ी को सॉफ्ट लैंड स्पॉट से जुड़ी बताया। उन्होंने बताया कि लैंडर चांद की सतह पर उतरने के लिए जगह की तलाश कर रहा था। लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही थी, जबकि लैंडर पहले ही चांद की सतह के बहुत करीब पहुंच चुका था। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 में इस गलती को सुधार लिया गया है। इसरो चीफ ने बताया इस बार लैंडिंग साइट के लिए छोटे पैच के बजाय बड़े इलाके को टारगेट किया गया है, इसलिए यह गलती नहीं होगी। इसके अलावा ईंधन की क्षमता भी बढ़ाई गई है ताकि लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मुश्किल हो तो वह किसी वैकल्पिक लैंडिंग साइट तक पहुंच जाए, दूसरी जगह चले जाए और इसमें ईंधन की कमी नहीं हो, कोई बाधा ना आए। चंद्रयान 3 के साथ देसी लैंडर जाएगा, उसके भीतर रोवर रहेगा। लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके बाद रोवर बाहर निकलेगा और रोवर तैनात हो जाएगा चांद पर। रोवर चांद की सतह पर मौजूद केमिकल और अन्य तत्वों की जांच करेगा, उसका अध्ययन करेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हाथों को मजबूत करिए, हमें मदद करिए।